Hello, my dear student. How are you? I hope all of you best. I welcome to all of you in this video session. स्टूडेंट्स, हमने जो जोग्राफी का क्लास 8 का जो जोग्राफी का थर्ड लेसन है वो हम पढ़ लिए थे. नाउ इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न चैप्टर नंबर 4 एग्रीकल्चर. ओके, एग्रीकल्चर मीन्स क्या? What is mean by agriculture? Yes, agriculture is that process which related to the our crop cultivation of the crops like grain, weeds and all things. And what is mean by, we also seen this primary and secondary, and what is this tertiary. These types of agriculture we can see in this session. Okay, so let's start today. Okay, आज हम फिर जो है चलते हैं पढ़ने के लिए. ओके, तो इस तरह से कुछ स्टोरी के थ्रू इस जो है चैप्टर को हम जो है क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं. तो गुरप्रीत एंड माधव जो है, माधव एंड टीना, ये तीन जो है बच्चे हैं, गुरप्रीत है, माधव और टीना. ये जो है क्या कर रहे हैं, ये एक विलेज में ऐसे ही वॉकिंग कर रहे हैं. ठीक है, तो तब वो देखते हैं वहाँ पे कि मतलब कुछ जो फार्मर्स हैं तो क्या कर रहे थे, खेत जोत रहे थे. क्या कर रहे थे स्टूडेंट्स, ये स्टीलिंग लैंड, वो लोग खेत जोत रहे थे. एंड द फार्मर, तो उन्होंने जो फार्मर्स थे वो उनको बताते हैं कि जो मतलब जो ग्रोइंग वीट्स हैं, मतलब जब हम खेतों में क्या करते हैं, अनाज को, जो भी वीट है, गेहूँ है, वो सब जब हम लोग क्या करते हैं, उगाते हैं, ग्रो करते हैं, वो जस्ट एडेड मैन्योर. तो हम उसमें क्या करते हैं स्टूडेंट्स, मैन्योर डालते हैं. मैन्योर, व्हाट इज मीन बाय मैन्योर? यस, मैन्योर इज नथिंग बट इट इज़ द टाइप ऑफ फर्टाइल्स. ओके, जो हमारे खेतों को क्या बनाता है, उपज की शक्ति को बढ़ाता है, उससे एनर्जी मिलती है. और मैन्योर जो होते हैं वो होते हैं जैसे काऊ का डग, ये सारे जो वेस्टेज थिंग्स होते हैं. तो इस तरह से जब हम मैन्योर डालते हैं तो वो फसल और उपज उसकी बढ़ जाती है. तो इस तरह से ये बताते हैं. एंड सॉइल एंड मैन्योर टू मेक फर्टाइल. इस तरह से स्टूडेंट्स, तो हमारा जो मतलब जो लैंड है वो बहुत ही फर्टाइल हो जाता है, उसके बाद से जो है अच्छी उपज होती है. तो इस तरह से उसके बाद से क्या होता है स्टूडेंट्स, तो ही टोल्ड द चिल्ड्रेन. तो इस तरह से ये सारे जो फार्मर्स थे वो चिल्ड्रेन को बता रहे थे. एंड वीट जो होता है वो उसकी जो प्राइस है और भी मतलब मार्केट में उसकी जो दाम है, उसके प्राइसेस वो क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं. क्यों? क्योंकि हमारा जो अनाज होगा, ग्रेन्स होगा, अगर अच्छा रहेगा तो उसके दाम भी अच्छे मिलेंगे. और फिर उसके बाद से ये टेक इन द फैक्ट्रीज, फिर ये जो वीट होते हैं वो फैक्ट्री में जाते हैं, उससे फिर गेहूं से आटे बनाए जाते हैं, फिर उससे ब्रेड एंड बिस्किट्स ऑल जो है ये थिंग्स बनाए जाते हैं उसके फ्लोर से, आटे से. ठीक है, इस तरह से ये इसका फॉर्मेशंस होता है वीट का. नाउ सी नेक्स्ट वन स्टूडेंट्स. यस स्टूडेंट्स, उसके बाद से क्या होता है कि दिस ट्रांसफॉर्मेशन, इस तरह से जब हम गेहूं से आटे बनाए, आटे से बिस्किट्स और ये सारे, ये क्या हुआ, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ एक रूप से दूसरे रूप में. तो इस तरह से जो ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं प्लांट्स, वो फिनिश्ड हो जाते हैं. फिनिश जो प्रोडक्ट बन जाते हैं, गुड्स तैयार हो जाते हैं, तो वो इन्वॉल्व करते हैं 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक. वो जो 3 तरह के इकोनॉमिक्स को जो है इकोनॉमिक्स को जो क्या करते हैं स्टूडेंट्स, तो इन्वॉल्व करते हैं. वो 3 जो इकोनॉमिक्स जो फैक्टर होते हैं स्टूडेंट्स, वो होते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी एक्टिविटीज़, ये होती है. तो इस जो प्राइमरी एक्टिविटीज़ होती है स्टूडेंट्स, वो क्या करती है, इंक्लूड करती है all those connected with the excretions and productions of the natural resources. Natural resources means that which is the we got from the nature. जो हमें नेचर जैसे रॉ मटेरियल्स होते हैं, ये सारे जो होते हैं वो प्राइमरी प्रोडक्ट्स, प्राइमरी एक्टिविटीज़ में कहलाते हैं. इस तरह से जो भी एग्रीकल्चर जो है, फिनिशिंग एंड गैदरिंग आर गुड एग्जांपल्स. इस तरह से एग्रीकल्चर की जो फिशिंग जो होता है एंड जो गैदरिंग आर द गुड एग्जांपल्स हैं, ये जो प्राइमरी एग्रीकल्चर के. ठीक है, एंड जो सेकेंडरी एक्टिविटीज़ होती है वो मतलब वो उसका जो प्रोसेस होता है, आप दो रिसोर्सेज, वो सारे रिसोर्सेज आते हैं जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, जो हम मतलब जो रॉ मटेरियल से हमको नेचर से प्राप्त हुआ, उसको हम लेके गए कहाँ, मैन्युफैक्चर के लिए, तो इंडस्ट्री में, कंपनी में. फिर उसका जो है उससे हम मैन्युफैक्चर किए, स्टील बनाए, बेकिंग ऑफ द ब्रेड एंड वेविंग ऑफ द क्लोथ्स आर ये सब जो एग्जांपल्स हैं किसके, इस एक्टिविटी, कौन से, तो सेकेंडरी एक्टिविटीज़ के. इस तरह से जो टर्शियरी एक्टिविटीज़ होता है, मतलब जो थर्ड टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ या टर्शियरी एक्टिविटीज़,
एंड इसमें क्या होता है, जो भी हमने जो रॉ मटेरियल्स दिया फर्स्ट, उसके बाद से उससे जो प्रोडक्ट तैयार किए गए, तो उस तरह से जो ये जो है इसके थ्रू जो सर्विस होती है ट्रांसपोर्ट ट्रेड, तो उन सामान अब बन गया है, ठीक है, कंपनी में सामान बन गई है। अब वो कंपनी में रहेगी तो थोड़ी ना बिकेगी, उसको फिर हमें लेके आना पड़ेगा, तो मार्केट में लाने के लिए हमें ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो इस तरह से ये थर्ड टाइप ऑफ जो एक्टिविटी टर्शियरी होती है। ट्रांसपोर्ट, ट्रेड, बैंकिंग, इंश्योरेंस एंड एडवर्टाइजिंग और एग्जांपल्स। और आप अपने माल को ज़्यादा से ज़्यादा फेमस करना चाहते हो, ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड बढ़ाना है, तो आपको ऐड करने पड़ेंगे। तो ये हमारा टर्शियरी जो है एक्टिविटीज़ में आ गया। ओके, ऐसे ही जो है एग्रीकल्चर जो है हमारा प्राइमरी एक्टिविटी है, और ये इंक्लूड करता है ग्रोइंग क्रॉप्स, इस तरह से वेजिटेबल्स एंड फ्लावर्स, रियरिंग एंड लाइव स्टॉक एंड दिस ऑल थिंग्स। इस तरह से पूरे संसार में हम देखें तो पूरे वर्ल्ड में 50% जो पर्सन इंगेज्ड इन द एग्रीकल्चर। यस, 50% पीपल आर डूइंग द वर्क ऑफ द एग्रीकल्चर, मीन्स डिपेंड ऑन द एग्रीकल्चर पे वो डिपेंड है इस तरह से। एंड 2/3 ऑफ द इंडियन पॉपुलेशंस, और इंडिया में जो 2/3 जो पॉपुलेशंस है वो स्टिल ऑल्सो डिपेंडेंट इन द एग्रीकल्चर, वो तो मतलब एग्रीकल्चर पर डिपेंड ही है। Yes, favorable जो topography होती है of the soil and climate. Yes, if you want the more growth of the crops more and more, so you have to the fertile land and also the topography of land, soil जो है climate, in these all things वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एग्रीकल्चर के लिए, क्लाइमेट एंड टोपोग्राफी ऑफ द सॉइल। इस तरह से जो लैंड होता है विच द क्रॉप्स आर ग्रोन इज नोन एज द एरेबल। एरेबल मतलब ये क्या होते हैं, एरेबल होते हैं, मतलब उसके लायक होना चाहिए, ठीक है। इस तरह से इन द मैप यू कैन सी, यहाँ पे नीचे जो है कुछ मैप दिए गए हुए हैं एग्रीकल्चर एक्टिविटी से रिलेटेड, यू हैव टू सी दैट एंड कंसिडर इन दोज। और आपको देखना है कि कौन से रीजन में ऑफ द वर्ल्ड, पूरे संसार के जो वर्ल्ड है पूरा, उस रीजन में कौन सा रीजन है जहाँ पर सुटेबल फैक्टर फॉर द ग्रोइंग क्रॉप्स फॉर द एग्जिस्ट, तो कहाँ पे जो है अच्छे से क्रॉप्स उग सकते हैं, ठीक है। अभी देखेंगे स्टूडेंट्स हमारा, डू यू नो, क्या आप जानते हैं कि जो एग्रीकल्चर होता है, जो साइंस, आर्ट एंड द कल्टीवेशन इन द सॉइल, रेजिंग, जो क्रॉप्स होते हैं, रियरिंग एंड लाइव स्टॉक, ये सब जो एग्रीकल्चर में आते हैं। मतलब एग्रीकल्चर में क्या होता है, आर्ट्स आता है, साइंस ऑफ कल्टीवेशन, आर्ट ऑफ द कल्टीवेशंस ऑन द सॉइल, रेजिंग क्रॉप्स, कैसे हमें क्रॉप्स को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना है प्रोडक्शंस को, रियरिंग लाइव स्टॉक, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द फार्मिंग। एग्रीकल्चर को हम फार्मिंग के नाम से भी जानते हैं। फिर एग्रीकल्चर को हम जो है कल्चर, तो इस तरह से जो है सेरीकल्चर, व्हाट इज मीन बाय सेरीकल्चर, सेरीकल्चर जो होता है वो यस रियरिंग फ्रॉम द सिल्कवॉर्म, ये जो है मतलब कमर्शियल रियरिंग होता है सिल्कवॉर्म का। इट इज़ द सप्लीमेंट द इनकम ऑफ द फार्मर, इससे क्या होता है, इनकम मिलता है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमा पाते हैं कौन, फार्मर्स, ठीक है। उसके बाद से पीसी कल्चर, इसमें क्या होता है, तो ब्रीडिंग ऑफ फिश इन द स्पेशली कंस्ट्रक्टेड टैंक्स इन द पॉन्ड्स, तो इसमें क्या होता है, मतलब जो फिश है, फिश को जो है मतलब उनको पाला जाता है, ठीक है, और उनके लिए जो है क्या होता है फिर यस टैंक्स में या फिर बड़े बड़े पॉन्ड्स में उनको पाले जाते हैं, उनको फीड किया जाता है, ब्रीडिंग किया जाता है, बड़ा किया जाता है। और इस तरह से विटी कल्चर जो होता है इसमें क्या होता है, तो कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप्स, इसमें जो क्या करते हैं, अंगूर की खेती की जाती है, वो होता है विटीकल्चर। हॉर्टिकल्चर जो होता है इसमें क्या होता है, तो ग्रोइंग वेजिटेबल्स, फ्लावर्स, इसमें जो है फ्लावर्स को और जो है वेजिटेबल्स को एंड फ्रूट्स जो है कमर्शियल यूज के लिए आते हैं, उसको ये क्या करते हैं, पीसी कल्चर में जो है हॉर्टिकल्चर में जो है उगाते हैं, ठीक है। नाउ स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि फॉर्म सिस्टम क्या होता है, फॉर्म इस क्या होता है, खेत, ठीक है। तो उसके जो सिस्टम होते हैं वो क्या होते हैं स्टूडेंट्स, यू कैन सी हियर। यस, एग्रीकल्चर या जो फार्मिंग होता है उसको हम जो है एक सिस्टम के तरीके से देख सकते हैं, और इस तरह से जो इसके कुछ इनपुट्स जो है इम्पॉर्टेंट होते हैं। जैसे अगर आपको मतलब ग्रेन्स उगाना है, किसी चीज़ की प्रोडक्शंस करनी है, तो उसके जो भी मटेरियल्स है वो सारी चीज़ें होनी चाहिए आपके पास। ऐसे ही फार्मिंग, जैसे मतलब किसान एग्रीकल्चर है तो फार्मिंग चाहिए, फार्मर चाहिए, सीड्स चाहिए, इरिगेशन, ऑल थिंग्स जो है मशीनरी होनी चाहिए अच्छे एंड ऑल थिंग्स। तो इस तरह से आप देख सकते हो प्लाविंग, सोइंग एंड स्प्रेइंग, इसमें ये क्या कर रहा है, प्लॉइंग मतलब बो भी रहा है, जोत भी रही है, और उसके बाद से
ये वेस्टेज में वो लगा भी हुई है, ठीक है। तो इस तरह से ये इनपुट जो है वो आप देख सकते हो, ये आउटपुट है वो यस कर सकते हो। इस तरह से जो है लेबर डैश सम ऑफ द लेबरर, इससे जो कुछ लेबरर होते जो क्या करते थे वर, और इस तरह से जो है क्या करते हैं ये लेबरर सम ऑफ द ऑपरेशंस इन्वॉल्व आर द प्लॉविंग सोइंग यस इरिगेशन, ये सब चीज़ें करते हैं। एंड दे यूज, और वो क्या करते हैं यूज अपने यस इन्वॉल्व करते हैं प्लॉविंग सोइंग इरिगेशंस एंड वेस्टर्न एंड क्या और क्या करते थे, ओके ये सारी चीज़ें करते थे। यस स्टूडेंट्स, आप देखेंगे यहाँ पे कि हम जो है हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है टाइप्स ऑफ द फार्मिंग। अगर हम फार्मिंग करते हैं तो कौन सी टाइप का फार्मिंग करते हैं। तो इस तरह से जो फार्मिंग होता है वो जो है बहुत सारे तरीके हैं फार्मिंग के इन द वर्ल्ड, पूरे अक्रॉस वर्ल्ड में देखें तो। लेकिन जो है हमारा जो मतलब ये डिपेंडिंग अपॉन द जोग्राफिकल कंडीशन। लेकिन अगर हम जोग्राफिकल कंडीशन के बेस पे देखें तो जो प्रोडक्शंस होते हैं डिमांड लेबर एंड लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, कि मतलब अगर आपके जो है लेबर कैसे हैं, ठीक है, या फिर वो कितने मतलब क्या टेक्नोलॉजी उनको पता है कि कैसे खेतों में कैसे बोते हैं क्या करते हैं, उसके बारे में भी पढ़ना पड़ता है स्टूडेंट्स। अगर अच्छी आपको इसी के बेस पे आपको ज़िंदगी मतलब बितानी, आपको ज़्यादा अच्छी खेती करनी है तो फार्मिंग कैन बी क्लासीफाई इनटू टू मेन। यस, इस तरह से फार्मिंग को हम दो जो है पार्ट में डिवाइड करते हैं। वन इज द सब्सटेंसेस फार्मिंग एंड सेकेंड इज द कमर्शियल फार्मिंग। तो अभी हम देखेंगे सब्सटेंसेस फार्मिंग क्या होता है। यस, सब्सटेंसेस फार्मिंग इज द फार्मिंग, ये एक प्रकार का ऐसा फार्मिंग है जिसमें जो हम क्या करते हैं ये प्रैक्टिस टू मीट नीड्स ऑफ द फार्मर्स फैमिली। इसमें बस यही होता है कि मतलब जो फार्मर्स की फैमिली है उसकी नीड्स कितना है, बस उसको क्या करना फुलफिल करना है, ठीक है। इस तरह से इसमें जो होता है वो ट्रेडिशनली होती है, मतलब जो एक परंपरा से चली आ रही है। इसमें लो टाइप के मशीन्स यूज किए जाते हैं और घर के लोग ही जो होते हैं वो काम करते हैं, लेबर एज ए लेबर एंड स्मॉल आउटपुट्स। इस तरह से जो है मतलब ज़्यादा वो नहीं ग्रेन्स उगा सकते, डेवलप कर सकते, इस तरह से मिनिमम होता है, इसे हम बोल सकते हैं। एंड इस तरह से जो ये सब्सटेंसेस एंड जो प्रिमेटिव, इस तरह से आगे जो हम फार्मिंग को जो सब्सटेंसेस फार्मिंग है उसको हम डिवाइड करते हैं। तो ये प्रिमेटिव और सब्सटेंसेस आता है और एक इंटेंसिव आता है। तो व्हाट इज मीन बाय इंटेंसिव सब्सटेंसेस एग्रीकल्चर। यस, तो इंटेंसिव जो सब्सटेंसेस एग्रीकल्चर होता है उसमें फार्मर क्या करता है, कल्टीवेट करता है स्मॉल प्लॉट ऑफ यूजिंग सिंपल टूल्स। एक सिंपल साधारण से जो ट्रेडिशनली जो है क्या करता है लैंड होता है और उसमें सारे प्रोसेस वो करता है। मोर लेबर, बहुत सारे लेबर रखता है। क्लाइमेट विद द लार्ज नंबर्स ऑफ डेज, और इस तरह से बहुत अधिक दिन लग जाते हैं क्लाइमेट की वजह से। एंड विथ द सनशाइन एंड फर्टाइल सॉइल परमिट ग्रोइंग ऑफ द मोर देन वन क्रॉप्स, और एक से अधिक जो है क्रॉप को क्या करता है वो ये बोता है। तो उसकी वजह से क्या होता है नॉट इन द सेम प्लॉट, उसी प्लॉट में। राइस इज द मेन क्रॉप, राइस जो होता है वो मेन क्रॉप होता है। अदर क्रॉप जो होता है इंक्लूड वीट, दूसरा जो हो गया गेहूँ हो गया, मेज हो गया, पल्सेस एंड ऑयल सीड्स। और ये सारी चीज़ें जब हम एक ही खेत में बो देते हैं तो कुछ भी अच्छे से होगा क्या, देखते हैं होता है कि नहीं। इंटेंसिव जो सब्सटेंसेस होते हैं जिसमें एग्रीकल्चर इज प्रिवेंट इन द थिकी पॉपुलेटेड एरिया। इसमें क्या होता है जो थिक जो पॉपुलेटेड एरिया होता है वो जो मानसून की वजह से प्रिवेलेंट हो जाता है रीजन एंड द साउथ ईस्ट एंड ईस्ट एशिया। ओके, नेक्स्ट विल सी। यस स्टूडेंट्स, इस तरह से जो प्रिमिटिव जो सब्सटेंसेस एग्रीकल्चर करता है, जो एग्रीकल्चर होता है वो मतलब इंक्लूड करता है क्या, तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन को और नोमैडिक हर्डिंग। इस तरह के इसमें जो क्या किए जाते हैं
तो क्रॉप्स को उगाए जाते हैं, इस तरह के फार्मिंग किया जाता है। कौन से फार्मिंग स्टूडेंट? तो शिफ्टिंग एंड कल्टिवेशन एंड नोमैडिक हर्डिंग। अभी देखते हैं स्टूडेंट शिफ्टिंग कल्टिवेशन क्या होता है। शिफ्टिंग कल्टिवेशन इज नथिंग बट इट इज अ टाइप ऑफ द कल्टिवेशंस। ओके, एक क्या है, एक टाइप ऑफ कल्टिवेशन है जिसमें हम क्या करते हैं, थिक फॉरेस्ट मतलब बहुत ही घने जंगल होते हैं, जैसे ये जंगल हो सकते हैं ऑफ द अमेजोन बेसिन, ट्रॉपिकल अफ्रीका, पार्ट ऑफ द साउथ ईस्ट एशियन एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया। तो इस तरह के जो फॉरेस्ट होते हैं, दीज आर द एरिया इन, और जहाँ पे क्या होता है, बहुत अधिक पानी होता है, मतलब रेनफॉल होता है, बारिश होती है, और इस तरह से जो वेजिटेशंस होते हैं वहाँ पे वो बहुत जल्दी क्विकली बहुत ही रीजनरेशन में आ जाते हैं, मतलब फिर से उग जाते हैं। एंड ये जो प्लांट्स होते हैं ऑफ द लैंड क्लियर बाय द फीलिंग ऑफ द ट्रीज, और ये जो एरिया होती है वो वहाँ पे बहुत सारे ट्री होते हैं, बर्निंग देम एंड द एसेस, और जब हम जलाते हैं तो इससे जो राख होते हैं देन मिक्स विद द सॉइल, तो ये क्या करते हैं, मिट्टी के साथ मिला देते हैं, मतलब जो भी मतलब अभी जला, ठीक है, उससे जो भी राख हुए उसको हम मिट्टी में डाल दिए, तो इससे क्या होता है, जो पोटास होता है, तो सॉइल एंड क्रॉप्स जो होती है लाइक मेज, याम, पोटैटोज एंड द कैशवा एंड ग्रोन, ये सब ग्रो होते हैं उस मिट्टी में। आफ्टर उसके बाद से इसके बाद भी क्या होता है, सॉइल लूजेस इट्स फर्टिलिटी। उसके बाद से हम ये जब जो कल्टीवेशन कर लेते हैं, जब प्रोडक्शन हो जाता है, तो जो मिट्टी होती है, जो फर्टिलिटी होती है उसकी, वो लूज हो जाता है, मतलब ख़त्म हो जाता है। तो फिर क्या होता है स्टूडेंट्स, तो लैंड इज अबॉन्डेड एंड द कल्टिवेटर्स मूव्स न्यू प्लॉट, फिर हम उस ज़मीन को छोड़ देते हैं ताकि वो फिर से जो है क्या हो जाए, फर्टिलाइज करने के लिए। एंड शिफ्टिंग कल्टिवेशन इज ऑल्सो नोन इन द स्लैश इन द बॉर्न एग्रीकल्चर, और हम फिर इसको शिफ्ट कर देते हैं, फिर हम दूसरे जगह जो है करते हैं, उसको कल्टिवेट होने के लिए छोड़ देते हैं। तो इस तरह से इसको शिफ्टिंग को हम और भी किसके नाम से जानते हैं, तो स्लैश एंड द बॉर्न एग्रीकल्चर के नाम से जानते हैं। अभी देखेंगे नोमैडिक जो है हर्डिंग क्या होती है स्टूडेंट्स। ना स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे शिफ्टिंग जो है हो चुका था हमारा, अब देखेंगे नोमैडिक हर्डिंग। जो नोमैडिक हर्डिंग होती है उसमें क्या होता है, तो ये जो है एक टाइप का कल्टीवेशन है जिसमें एरिड और जो सेमी एरिड होता है, एंड जो एरिड रीजन्स होते हैं जैसे सहारा हो गया, सेंट्रल एशिया हो गया, या कुछ इंडिया के ऐसे पार्ट जैसे राजस्थान, जम्मू एंड कश्मीर, यहाँ पे जो है नोमैडिक हर्डिंग के कल्टीवेशन किए जाते हैं, प्रैक्टिस किया जाता है, ठीक है। तो इस टाइप के फार्मिंग में क्या होते हैं, जो हर्ट्समैन होते हैं, ये मतलब एक झुंड में होते हैं। हर्ट्स मीन्स क्या होता है, झुंड, जैसे जो भेड़ होते हैं वो एक झुंड में, चाहे फिर डियर्स हो, ये जो हो गए, इस तरह से जो एनिमल्स होते हैं मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, ये जो है एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाते हैं, वो भी एक ग्रुप में, एक झुंड में। एंड फूड एंड वाटर, और ये क्या करते हैं, मतलब वहाँ पे एक साथ पानी पीते हैं, डिफाइंड रूट्स एंड दिस टाइप्स ऑफ मूवमेंट, इस तरह के जो मूवमेंट्स होते हैं एराइज द रिस्पॉन्स ऑफ क्लाइमेटिक कंस्ट्रेशन। तो इस तरह से जो है, एंड शिप जो होता है, कैमल, याक एंड द गोट्स, सीप हो गए, भेड़, एंड ये जो है गोट्स मीन्स बकरियाँ हो गई, एंड मोस्ट कॉमनली जो है रियर्ड, ये सारी चीज़ें जो एक साथ जो एक हर्ड में रहते हैं, इस तरह के जो ये प्रोवाइड करते हैं। ये जो मतलब एनिमल्स होते हैं उनसे हमें क्या मिलती है, तो मीट मिलता है, मिल्क, ऊल, हाइड्स एंड अदर प्रोडक्ट्स भी जो है मिलते हैं इन हर्डर्स एंड देयर फैमिलीज को, ठीक है, जो मतलब पालते हैं उनको, उन लोगों को मिलता है, ठीक है। इस स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे जो है हमारा नेक्स्ट पॉइंट होगा कमर्शियल फार्मिंग। कमर्शियल में से होता है मतलब रिलेटेड टू द इनकम, ठीक है। तो ऐसा फार्मिंग जिसमें हमें क्या मिलता है, इनकम मिलता है, ठीक है। तो इस तरह से देखोगे स्टूडेंट्स की जो क्रॉप्स होते हैं वो ग्रोन, एंड इसमें जो है जो क्रॉप्स हो या फिर एनिमल्स हो रियर्ड इन द मार्केट, उसको मार्केट में बेचा जाता है, मतलब जो भी हमने कल्टिवेट किया तो वो सब क्या है, कमर्शियल पर्पस से किया, मतलब ज़्यादा किया तो उसको फिर क्या होगा, हम उसको मार्केट में बेचेंगे। तो इस तरह से जो है, एंड जो एरिया जहाँ पे कल्टीवेट किया जाता है, एंड अमाउंट ऑफ द कैपिटल यूज इन द लार्ज, इसे मतलब कल्टीवेशन के भी ज़्यादा पैसे लगते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है प्रोडक्शन होगा, फिर हम मार्केट में बेच सकेंगे। मोस्ट ऑफ द वर्क इसमें बहुत सारे काम जो होते हैं मशीन्स के द्वारा किया जाता है कमर्शियल फार्मिंग में। और जो कमर्शियल फार्मर जो होता है वो ग्रेन फार्मिंग, मिक्स फार्मिंग एंड द प्लांटेशन एग्रीकल्चर, और ये प्लांटेशन एग्रीकल्चर प्लांट भी जो है लगाए जाते हैं। इस तरह से जो कमर्शियल होता है वो एक ग्रेन फार्मिंग क्रॉप्स होता है,
एंड कमर्शियल पर्पज के लिए उगाया जाता है, इनकम के लिए उगाया जाता है, मतलब पैसा कमाने के जो है पर्पज से उगाया जाता है और ये कमर्शियल फार्मिंग किया जाता है। वीट एंड मेज आर द कॉमन कमर्शियल ग्रोन ग्रेन्स। इस तरह से जो है जो वीट्स है या फिर मेज है, ठीक है, ये जो होते हैं कमर्शियल जो है ग्रेन होते हैं। ग्रेन्स मीन्स क्या होता है, अनाज होते हैं, ठीक है, जो उगाए जाते हैं। इस तरह से मेजर एरिया, ऐसे बहुत सारे एरिया है जहाँ पे कमर्शियल ग्रेन जो है मतलब अनाज फार्मिंग जो है फार्म किया जाता है। एंड जैसे टेम्परेट ग्रास लैंड हो गया, अमेरिका हो गया, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप एंड एशिया, यहाँ पे ये कमर्शियल जो फार्मिंग किया जाता है। इस तरह से देखेंगे पॉइंट्स यहाँ से जो स्टूडेंट्स मिक्स्ड फार्मिंग क्या होता है। यस, मिक्स फार्मिंग में क्या होता है स्टूडेंट्स, इसमें जो है लैंड यूज किए जाते हैं, ग्रो द फूड्स एंड फोडर क्रॉप्स एंड रियरिंग लिव स्टॉक। यस, इस तरह से जो है स्टॉक मतलब ज़्यादा से ज़्यादा अनाज को पैदा करना, उसका प्रोडक्शन करना, फिर उसको स्टॉक में रख देना, ताकि जब उसका जो है प्राइस बढ़ जाता है तब हम उसको जो है क्या करते हैं, बेचते हैं। तो इस तरह से ये क्या है, ये प्रैक्टिस किया गया यूरोप में, ईस्टर्न यूएसए, अर्जेंटीना, साउथ ईस्ट में, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड साउथ अफ्रीका, इन सारे प्लेसेस पे जो है जो है कौन से तो मिक्स जो फार्मिंग का जो है प्रैक्टिस किया गया, उसको जो है अपनाया गया। इसमें जो है क्या होता है, प्लांटेशंस आर द टाइप्स ऑफ कमर्शियल फार्मिंग। जो प्लांटेशंस होते हैं वो एक कमर्शियल फार्मिंग का ही टाइप है, ठीक है। ये भी मतलब जो है प्लांटेशन भी एक क्या होता है, कमर्शियल फार्मिंग में ही आते हैं। इसका भी एम होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शंस करना और उसको मार्केट तक लेके बेचना, जिससे क्या हो, इनकम हो, ठीक है। तो इस तरह से प्लांटेशन जो है वो भी एक कमर्शियल फार्मिंग है। जैसे बहुत सारे जो है, जैसे शुगर केन, गन्ने का खेती हो गई, कैश्यू हो गए, रबर, बनाना, ऑफ द कॉटन या आर ग्रोन, ये सारे जो है ग्रोन किए जाते हैं, उगाए जाते हैं। इस तरह से लार्ज अमाउंट में जो है लेबर कैपिटल एंड रिक्वायर, इस तरह से जब हम ज़्यादा से ज़्यादा खेत को ज़्यादा से ज़्यादा लैंड यूज करेंगे, प्लांट्स लगाएंगे, तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लेबर की ज़रूरत पड़ती है। तो इस तरह से लेबर्स और कैपिटल भी रिक्वायर्ड होता है, मतलब मनी, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कर पाए। इस तरह से जो ये प्रोड्यूस होते हैं बिकम अ प्रोसेस ऑन द फॉर्म ऑफ इट सेल्फ इन अ नियर बाय फैक्ट्री, और ये फैक्ट्री के मतलब पास में होते हैं। द डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट नेटवर्क इज़ दस इसेंशियल फॉर सच फार्मिंग। और इस तरह से जो इसके डेवलपमेंट के मतलब अगर मान लो प्रोडक्शन तैयार हो गया, तो ट्रांसपोर्ट जो भी ट्रांसपोर्ट उसको मतलब लेके आना पड़ेगा ना मार्केट तक। तो इस तरह से लाने के लिए वो मतलब जो रोड भी अच्छे होने चाहिए, ताकि वो ट्रांसपोर्ट ईजिली आ सके, ठीक है। इस तरह से मेजर बहुत सारे जो प्लांटेशंस हैं वो फाउंड जो है पाए जाते हैं इन अ ट्रॉपिकल रीजन ऑफ द वर्ल्ड। यस, वर्ल्ड के जो ट्रॉपिकल रीजन में पाया जाता है। जैसे जो है रबर इन मलेशिया, मलेशिया में जो है रबर, कॉफ़ी जो है वो ब्राज़ील में, और टी इन इंडिया एंड श्रीलंका आर द सम एग्जाम्पल्स। ये सारे जो एग्जाम्पल्स रहे किसके, प्लांटेशंस, जो एज टाइप ऑफ कमर्शियल पर्पज ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ द यस ग्रेन्स। ओके, नाउ सी मेजर क्रॉप्स क्या होते हैं। Yes, major crops. What is major crops? We will see here major crops. Okay, तो इस तरह से लार्ज वेराइटी ऑफ क्रॉप्स, मतलब डिफरेंट टाइप्स के जो वेराइटीज होती किसकी, क्रॉप्स के, तो वो जो है ग्रोन होते टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ द ग्रोइंग पॉपुलेशंस। मतलब इतनी पॉपुलेशन है, कितनी डिमांड है, कितना पर्पज है, इसके ग्रेन्स जो है वो क्या करने के, कल्टिवेट करने के, उगाने के लिए। इस तरह से जो क्रॉप्स होता है ऑल्सो द सप्लाई द न्यू रॉ मटेरियल्स, जो भी क्रॉप्स होते हैं उसके जो रॉ मटेरियल सप्लाई होते हैं फॉर अ एर्गो बेस्ड इंडस्ट्री, जो एर्गो करके एग्रो करके बेस्ड इंडस्ट्रीज है। इस तरह से जो मेजर फूड्स क्रॉप्स आर वीट्स होते हैं, राइस, मेज एंड द मिलेट्स, ठीक है। जूट एंड कॉटन्स आर द फाइबर क्रॉप्स, ये जो होते हैं फाइबर क्रॉप्स होते हैं। एंड इम्पोर्ट बेवरेज क्रॉप्स आर टी एंड कॉफ़ी, मतलब अगर हम कुछ इम्पोर्ट करते हैं तो वो लोग भी हमें एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से रहे। अब देखेंगे स्टूडेंट्स राइस। राइस जो होता है वो मेजर फूड जो है मतलब सबसे ज़्यादा, मतलब अगर हम देखें तो स्टूडेंट्स राइस तो है वो मेजर फूड है, मतलब सब लोग को ज़रूरत पड़ती है इसको, ठीक है। हर एक लोग मतलब थोड़ा बहुत तो राइस खाते ही है, तो सबकी ज़रूरत पड़ती है राइस की। पूरे वर्ल्ड में ये क्या है, मेजर जो है फूड है जिसका डिमांड ज़्यादा रहता है। और उस तरह से ये जो है स्टेपल डाइट ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन,
और इस तरह से जो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल जो रीजन होते हैं वहाँ पे तो मेन इसका मतलब राइस ही मेन क्या होता है, उनका फूड होता है, ठीक है, फूड क्रॉप होता है। इस तरह से जो हाई ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल, मतलब जहाँ पे ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, रेनफॉल ज़्यादा होता है, वहाँ पे जो है राइस अच्छे उगते हैं। एंड ऑल्सो द बेस्ट इन द एलुवियल क्ले सॉइल। और जो मतलब राइस के लिए अगर हम पूछे कि विच सॉइल इज गुड फॉर द राइस, तो आप बोलोगे कि क्ले सॉइल, ठीक है। और विच कैन द रिटेन वाटर, जो मतलब जिसके अंदर वाटर मतलब रखने की, रिटेन करने की, सहने की क्या होती है, क्षमता होती है, कैपेसिटी होती है। इस तरह से चाइना जो होता है लीड्स इन द प्रोडक्शन ऑफ राइस फॉलोड बाय द इंडिया। मतलब इंडिया में राइस तो होता भी है, चाइना भी क्या करता है, राइस प्रोडक्शंस करता है। जापान हो गया, श्रीलंका हो गया एंड इक्वत इन फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस। इस तरह के जो फेवरेबल जो क्लाइमेटिक कंडीशंस होते हैं, एज ए वेस्ट बंगाल एंड बांग्लादेश 2 to 3 जो क्रॉप्स आर ग्रोन इन ईयर। इस तरह से एक साल में दो या तीन जो है क्रॉप्स उगा लिए जाते हैं एक साल में, ठीक है। इस तरह से स्टूडेंट्स हमारा जो पॉइंट होगा वीट मीन्स क्या होता है, गेहूँ। तो गेहूँ के लिए ज़्यादा मतलब रेनफॉल की ज़रूरत नहीं पड़ती, रेनफॉल की वहाँ पे मॉडरेट होना चाहिए, मतलब मीडियम रेनफॉल और टेम्परेचर होना चाहिए। और एंड ब्राइट सनशाइन और सूर्य की धूप आनी चाहिए, वहाँ पे जो है वीट अच्छे से जो है पैदा हो जाता है, प्रोडक्शन हो जाता है। इस तरह से थ्राइव्स, मतलब थ्राइव्स क्या होता है, जब उसके जो है हार्वेस्टिंग का टाइम आता है। द वेस्ट वेल ड्रेन इन द लोमी सॉइल। और जो वीट होता है, जो गेहूँ होता है, उसके लिए लोमी सॉइल जो है बेस्ट होता है। इस तरह से जो यूएसए, कनाडा, अर्जेंटीना, रसिया, यूक्रेन एंड ऑस्ट्रेलिया एंड इवन इंडिया इज ऑल्सो द मोस्ट वीट प्रोडक्शंस ऑफ द एरिया। इन इंडिया जो ग्रोन इन द विंटर। और विंटर में इंडिया में जो है हम क्या करते हैं, गेहूँ बोते हैं, जैसे अक्टूबर में बोते हैं, मार्च तक वो काट लेते हैं, ठीक है। अब देखिए मिलेट क्या होता है। यस, दे आर ऑल्सो नोन एज द कोरस ग्रेन। यस, कोर्स ग्रेन भी बोलते हैं किसको, मिलेट को। एंड कैन बी ग्रोन इन द लेस फर्टाइल सैंडी सॉइल। इसके लिए कैसा सॉइल चाहिए स्टूडेंट्स, तो सैंडी सॉइल चाहिए मिलेट के लिए। एंड इट इज़ द हार्डी क्रॉप। ये जो होता है हार्डी क्रॉप होता है, दैट्स नीड अ लो रेनफॉल, जिसके लिए मतलब रेनफॉल बहुत ही कम चाहिए होता है। एंड हाई मॉडरेट टेम्परेचर, और लेकिन टेम्परेचर ज़्यादा एंड एडुकेट रेनफॉल। ज्वार, बाजरा एंड रागी आर ग्रोन इन इंडिया। ज्वार बाजरा ज़्यादा से ज़्यादा और आपको कहाँ मिलेगा, इंडिया में जो है इसका प्रोडक्शन देखने को मिलेगा। अदर कंट्रीज आर दैन, और भी बहुत सारे ऐसी कंट्रीज है, जैसे नाइजीरिया हो गया, चाइना एंड यस नीगर, ठीक है। इस तरह से भी मेज हम देखते हैं। मेज जो होता है रिक्वायर अ मॉडरेट टेम्परेचर। यहाँ पे इसके लिए भी मतलब ज़्यादा तो बारिश की नहीं, मॉडरेट होना चाहिए, थोड़ी बहुत पानी, मतलब न ज़्यादा ना कम, मीडियम साइज़ के क्या होना चाहिए, मीडियम होना चाहिए बारिश। उसकी वजह से लॉट्स ऑफ सनशाइन की ज़रूरत पड़ती है। नीड्स वेल ड्रेन फर्टाइल सॉइल, सॉइल भी अच्छी होनी चाहिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है मेज, जो हम मक्का स्वीट कॉर्न बोलते हैं, ठीक है, कॉर्न। इस तरह से एंड वेल ड्रेन जो है फर्टाइल सॉइल होना चाहिए। मेज इन ग्रोन इन नॉर्थ अमेरिका। ये जो है नॉर्थ अमेरिका में ज़्यादा मिलता है, ब्राज़ील में, चाइना में, रशिया, कनाडा एंड इंडिया एंड मैक्सिको। इन सारे प्लेसेस पे जो है मेज इज प्रोड्यूस, वहाँ सारे स्थान पे प्रोड्यूस किए जाते हैं, ठीक है। अभी देखेंगे कॉटन स्टूडेंट्स, कॉटन, ओके। यस स्टूडेंट्स, कॉटन के लिए हम देखते हैं कॉटन कैसे जो है प्रोडक्शंस होता है कॉटन के। तो कॉटन के लिए ज़्यादा जो है टेम्परेचर हाई होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, जो है लाइट रेनफॉल होना चाहिए, थोड़ी बहुत बारिश होना चाहिए। एंड 210 जो है फ्रॉस्ट फ्री डेज एंड ब्राइट सनशाइन फॉर द इट्स ग्रोथ। इसके ग्रोथ के लिए इतने जो है दिन लगते हैं, सूर्य की धूप चाहिए। एंड एलुवियल सॉइल, जो इसके लिए कौन से सॉइल चाहिए स्टूडेंट्स, कॉटन के लिए तो एलुवियल करके अलुवियल सॉइल चाहिए। चाइना, यूएसए, इंडिया, पाकिस्तान, ब्राज़ील एंड इक्वत, ये जो क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, किसका प्रोडक्शन करते हैं स्टूडेंट्स, तो कॉटन की प्रोडक्शन करते हैं। एंड ऑल्सो द मेन जो रॉ मटेरियल्स होता है फॉर द कॉटन, टेक्सटाइल इंडस्ट्री। और ये जो रॉ मटेरियल होता है उसको टेक्सटाइल इंडस्ट्री के पास भेजते हैं, ताकि वो क्या करे, कपड़े बना सके, टेक्सटाइल फॉर्म कर सके। अभी जूट जो होता है, जूट को हम वेल नोन गोल्डन फाइबर, जूट को हम गोल्डन फाइबर के नाम से जान सकते हैं।
इट ग्रो वेल इन एलुअल सॉइल, ये भी जो है क्या होता है एलुअल सॉइल में ही उगता है। प्रोडक्शन होता है कौन, तो जूट। एंड हाई टेम्परेचर, इट इज़ रिक्वायर्ड ऑफ द हाई टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। एंड हैवी रेनफॉल की एंड ह्यूमिड क्लाइमेट होनी चाहिए जूट के लिए। इस जो टॉपिकल एरियाज है, इंडिया एंड द बांग्लादेश आर द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ जूट। इफ़ आई एम आस्किंग विच, यस, इन इंडिया विच स्टेट प्रोड्यूसिंग जूट, तो आप बोलोगे बांग्लादेश प्रोड्यूसेस जूट। ओके, तो इस तरह से जूट हो गया। अभी देखिए कॉफ़ी की रिक्वायरमेंट होती है वार्म एंड वेट क्लाइमेट। वार्म थोड़ी बहुत गर्म भी होनी चाहिए और थोड़ी बहुत वेट में जो है गीला वाला, मतलब ऐसे वेट बोल सकते हैं ना, जिसमें बारिश वारिश ना हो, ठीक है, वेट क्लाइमेट हो। एंड वेल ड्रेन्ड लोमी सॉइल, और कॉफ़ी के लिए विच सॉइल इज रिक्वायर्ड, लोमी सॉइल इज रिक्वायर्ड फॉर द कॉफ़ी यस प्रोडक्शंस। ये जो होता है हिल स्लोप्स आर मोर सुटेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ दिस क्रॉप। इफ़ यू वांट टू यस ग्रोन कॉफ़ी, तो कौन से प्लेस चूज करना चाहिए हमें, हिल्स एरियाज जो है चूज करना चाहिए, ताकि वहाँ पे अच्छे से कॉफ़ी जो प्रोडक्शंस हो जाते हैं। और इस तरह जो कॉफ़ी प्रोडक्शंस जो देश है वो है ब्राज़ील लीडिंग द प्रोड्यूसर्स, यस, फॉलोड बाय द कोलंबिया एंड इंडिया। इस तरह से ब्राज़ील में तो होता है ये, कोलंबिया में भी होता है, और इंडिया भी प्रोड्यूस करता है क्या, तो कॉफ़ी। ओके, अभी टी देखते हैं। टी इज अ बेवरेज क्रॉप ग्रोन इन द प्लांटेशंस। यस, ये जो एक बेवरेज जो है क्रॉप है जो प्लांटेशंस के रूप में उगाया जाता है। एंड दिस रिक्वायर, इसको लिए जो रिक्वायरमेंट होती है वो होती है कूल क्लाइमेट, एकदम ठंडी ठंडी क्लाइमेट होनी चाहिए। एंड वेल डिस्टर्ब हाई रेनफॉल, और मतलब ज़्यादा बारिश होने वाली प्लेस थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल, फॉर द ग्रोथ ऑफ दिस टेंडर लीव्स, तब ये जाके पत्तियाँ जो है क्या होती है, ग्रो होती हैं, और उसके बाद से हम इसको तोड़ के यूज़ करते हैं। यस, व्हाट, टी प्लांट। ओके, टी के लिए इट वेल ड्रेन लोमी सॉइल, और टी के लिए हमें जो है लोमी सॉइल होनी चाहिए। अच्छा, जेंटल स्लोप्स एंड लेबर इन अ लार्ज नंबर इज रिक्वायर्ड। जब इसको हम तोड़ते हैं ना, पिक द लीव्स, इस पत्ते को चुनते हैं, तोड़ते हैं, जो किसके, टी के, तो ज़्यादा से ज़्यादा वर्कर की। इस तरह से स्टूडेंट श्रीलंका, चाइना, केन्या, इंडिया एंड प्रोड्यूसेस बेस्ट क्वालिटी टी इन द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में ये जो प्लेसेस है, ये जो कंट्रीज हैं, वो अच्छा टी प्रोडक्शंस करती हैं, चाय का उत्पादन करती हैं। लेट अस सी स्टूडेंट्स एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट कैसे होता है, एग्रीकल्चर जो होता है डेवलपमेंट, ये रिफर्स करते हैं एफर्ट्स ऑफ द मेड्स इंक्रीज इन द प्रोडक्शंस। मतलब हम कितने चीज़ों को, कितने फसल्स को क्या कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं, कितनी मात्रा में प्रोड्यूस कर रहे हैं। एंड ग्रोइंग डिमांड, और जैसे जैसे मतलब अगर पॉपुलेशन ज़्यादा है, डिमांड ज़्यादा फिर मिलेगा, और इसके लिए हमें प्रोडक्शन भी बढ़ानी पड़ेगी। इस तरह से जो है ये डिपेंड करता है पॉपुलेशंस पे एंड ऑल्सो डिमांड पे। अगर डिमांड ज़्यादा है तो हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे एग्रीकल्चर। उसके लिए फिर दिस कैन बी अचीव्ड इन द मेनी वेज। इसको बहुत सारे तरीक़ों से क्या किया जाता है, अचीव किया जा सकता है। सच इज द इंक्रीजिंग क्रॉप एरिया, जैसे हम क्या करेंगे, जो क्रॉप एरिया है वो इंक्रीज कर सकते हैं। एंड ऑल्सो द नंबर ऑफ क्रॉप्स ग्रोन, एंड ऑल्सो द इम्प्रूविंग जो इरीगेशन जो फैसिलिटीज़ होता है उसको हमें इम्प्रूव करना चाहिए, ताकि अच्छे से क्या हो, प्रोडक्शंस हो, ठीक है। एंड उसके बाद से जो स्टूडेंट्स फर्टिलाइजर्स एंड हाई यील्ड्स, वेराइटीज ऑफ सीड्स, मैकेनिज्म ऑफ द एग्रीकल्चर। अगर आप पुराने जो मशीनों का यूज कर रहे हैं तो उसे हमें नहीं करना चाहिए, नए नए जो मशीनों की जो है यूज करना चाहिए, ताकि हम जो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शंस कर पाएंगे। उसके बाद से जो होता है, इसका जो अल्टीमेट एम होता है एग्रीकल्चर डेवलपमेंट का, टू इंक्रीज द फूड सिक्योरिटी, कि हमारा फूड क्या हो, सिक्योर होना चाहिए। एग्रीकल्चर हैज़ डेवलप्ड डिफरेंट प्लेसेस इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। इस तरह से जो एग्रीकल्चर होता है उसका जो डेवलपमेंट होता है वो डिफरेंट पार्ट्स में, डिफरेंट प्लेस पे डिफरेंट तरह के होते हैं, अलग होते हैं पूरे संसार में। इन्हें ऐसा कि नहीं है कि सेम होते हैं सब जगह, नो, दिस इज़ नॉट राइट।
ये स्टूडेंट्स देखेंगे इस तरह से जो है डेवलपिंग कंट्री जो कंट्री क्या हो रही है, डेवलपिंग है, मतलब वो अभी विकास कर रही है। तो इस तरह की जो डेवलपिंग कंट्री होते हैं वो जहाँ जहाँ पे क्या होता है पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा होता है, तो यूजिंग जो वे ये लोग क्या करते हैं यूजली प्रैक्टिस करते हैं इंटेंसिव एग्रीकल्चर को। इसमें क्या होता है लार्जर होल्डिंग है मोर सुटेबल ऑफ कमर्शियल एग्रीकल्चर। ये एज इन यूएसए कनाडा ऑस्ट्रेलिया विद द हेल्प ऑफ द टू केसेस स्टडी ऑफ द फॉर्म्स वन ऑफ फ्रॉम इंडिया एंड अदर फॉर्म ऑफ द यूएसए। लेट अस अंडरस्टैंड अबाउट अभी हम समझेंगे एग्रीकल्चर इन द डेवलपिंग एंड डेवलप्ड कंट्री कि मतलब डेवलपिंग कंट्री में एग्रीकल्चर का क्या इंपॉर्टेंस है, क्या है, कैसे है, और जो डेवलप्ड कंट्री है, डेवलप्ड मीन्स उसका जो है विकास हो चुका है, एंड डेवलपिंग मीन्स स्टूडेंट्स जिसका जो है विकास अभी हो रहा है, ठीक है, चल रहा है। जैसे यूएसए कनाडा अमेरिका चाइना ये सब डेवलप कंट्री हैं, ठीक है, लेकिन हमारा इंडिया क्या है अभी डेवलपिंग कंट्री है, ये डेवलप कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह से इनमें क्या है वो भी हम देखेंगे स्टूडेंट्स। Yes students, in this point we have to see a farm in India। इंडिया में जो फॉर्म होते हैं, फॉर्म इस क्या होते हैं जो प्लॉट होते हैं, जो खेत होते हैं उनको फॉर्म भी बोलते हैं। तो देयर आर ए स्मॉल विलेज, एक छोटा सा गांव है, वो भी कहाँ पे, तो गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट में आदिलाबाद करके एक विलेज है छोटा सा, उत्तर प्रदेश, वो भी कहाँ डिस्ट्रिक्ट कहाँ है, उत्तर प्रदेश डिस्ट्रिक्ट में। मुन्ना लाल जो है वो एक स्मॉल फार्मर है इन दिस विलेज, उस गांव में जो आदिलाबाद जो एक जो गांव है वहाँ पे मुन्नालाल करके एक क्या छोटा से फार्मर है हु हैज फॉर्म्ड अबाउट 1.5 हेक्टेयर, जो मतलब एक यस 1.5 हेक्टेयर मतलब खेत क्या करते हैं वो जोतते हैं, फार्मिंग करते हैं उनमें। उस तरह से हिज हाउस इज द मेन विलेज, इनका जो घर है वो मेन विलेज में है, मुख्य जो गांव है वहाँ पे। इस तरह से ही पर्पज हाई यील्डिंग वेराइटीज ऑफ द सीड्स फ्रॉम द मार्केट एवरी अल्टरनेट ईयर। इस तरह से ये मतलब बहुत तरह की जो वेराइटीज होती है सीड्स की वो क्या करते हैं मार्केट से लाते हैं अल्टरनेट ईयर्स पे और फिर बोते हैं। द लैंड इज़ फर्टाइल एंड ही ग्रो एटलीस्ट 2 क्रॉप्स इन ईयर। इस तरह से ये जो क्रॉप्स जो है ये फर्टाइल जो है, ये जो लैंड है वो क्या फर्टाइल है और ये एक साल में 2 क्रॉप्स को क्या करते हैं बोते हैं, ठीक है। विच आर फॉर्मली नॉर्मली वीट एंड राइस, जो मतलब नॉर्मली सबको पता है वीट होगा और राइस होगा, एंड पल्सेस दाल। द फार्मर टेक एडवाइस ऑफ हिज फ्रेंड्स, उसके बाद से ये फार्मर क्या होता है अपने दोस्त से जो एडवाइस लेते हैं। द फार्मर येस एल्डर्स एज वेल एज गवर्नमेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर्स रिगार्डिंग फार्मिंग practice। Yes, if you don't understand and you want to do work of the agriculture farming, तो आप जो एडवाइस ले सकते हो किसी से भी, किसी से मतलब क्या जो उसके बारे में नॉलेज रखता हो, ठीक है। इस तरह से ही टेक्स अ ट्रैक्टर, उसके बाद से उन्होंने ट्रैक्टर लिया ने रेंट एंड प्लाउइंग हिज फील्ड, अपने खेत को जोता। उसके बाद से जो है सम ऑफ द फ्रेंड्स स्टिल यूज द ट्रेडिशनल मेथड, जबकि उसके फ्रेंड अभी भी बहुत सारे फ्रेंड्स क्या करते थे जो ट्रेडिशनल जो मेथड है खेती करने का वही जो है अपना रहे थे, ठीक है। जैसे बुलक फॉर प्लाउइंग मतलब बैल से खेत जोतना, एंड देयर इज जो ट्यूबवेल्स इन द नियर बाई, और ट्यूबवेल जो होता है यस फील्ड के खेत के पास, वहाँ उससे जो है सिंचाई करना, इरिगेशन करना फिश फील्ड भी रेंट पे। मुन्नालाल क्या करते फिर वो 2 गोफैले उनके पास है और फ्यू हैंस, कुछ हैंस भी हैं। उसके बाद से ही सेल्स मिल्क, वो मिल्क भी बेचता है। कोऑपरेटिव स्टोर लोकेटेड इन द नियर बाय टाउन में जाके अपना जो गाय भैंस जो भी दूध देती हैं वो ले जाके अपने गांव के पास बेच देता है। उसके बाद से क्या होता है ही इज़ द मेंबर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, वो एक मेंबर है किसका कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेंबर है, जिससे वो क्या करता है वो एडवाइस भी देता है ऑन टाइप ऑफ द फोल्डर ऑफ हिज एनिमल्स, कि एनिमल्स को एंड सेफ्टी मेजर्स टू प्रोटेक्ट हेल्थ, और कैसे हम अपने हेल्थ को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, कैसे हम इसे जो है हेल्दी रख सकते हैं, लाइव स्टॉक एंड आर्टिफिशियल इंसीमेशंस, ठीक है। इस तरह से ऑल द मेंबर ऑफ फैमिली, इस तरह से पूरे जो फैमिली के मेंबर्स है वो क्या करते हैं हेल्प करते हैं इन अ वेरियस फॉर्म एक्टिविटीज़, ठीक है। मतलब जाके कुछ काम हो तो वो काम करते हैं उस खेत में फॉर्म में, तो एक्टिविटीज़ में ये क्या करते हैं पार्टिसिपेट करते हैं। सम टाइम कभी कभी क्या होता है ही टेक्स क्रेडिट फ्रॉम द बैंक, कभी कभी ये मतलब क्रेडिट ले लेते हैं बैंक से एग्रीकल्चर एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी टू बाय HYV सीड्स,
और ये HYB सीड्स करके जो खरीदते हैं इम्प्लीमेंट्स। उसके बाद से क्या होता है, ही सेल्स हिज प्रोड्यूस टू द मंडी, और उससे जो भी मतलब प्रोडक्शन होता है सीड को वो मंडी में बेचते हैं। वेरियस फ्रॉम उसके बाद से क्या होता है, नियर बाय द टाउन सिंस मेजॉरिटी ऑफ द फार्मर्स डू नॉट हैव अ लैक स्टोरेज। इनके पास क्या होती है, स्टोरेज की कमी होती है, मतलब उनके पास उतना प्लेस नहीं होता अच्छे से स्टॉक कर सके उसको, और जब महंगा होगा कॉस्टली होगा तब हम बेचेंगे, तो इनके पास ये प्रोसेस नहीं होती है, रखने के लिए प्लेस नहीं होता है। ओके, उसकी वजह से क्या होता है, इट यस इज नॉट फेवरेबल टू देम। इन रिसेंट ईयर्स द गवर्नमेंट हैज़ टेकन सम स्टेप्स टू डेवलप स्टोरेज फैसिलिटी। इस तरह से गवर्नमेंट क्या होती है, कुछ स्टेप लेती है जिससे वो स्टोरेज फैसिलिटी को क्या कर सके, यस स्टोर कर सके, जो भी फार्मिंग करते हैं छोटे फार्मर्स। ठीक है, अभी फार्म इन यूएसए में कैसे जो है फार्मिंग किया जाता है वो देख लो स्टूडेंट्स। यस स्टूडेंट्स, यूएसए में जो है फार्मिंग कैसे होती है, तो यूएसए जो है बहुत ही लार्जर है किसे, इंडिया से। उसका साइज बहुत ही बड़ा है, जो खेत की साइज होती है वो भी बहुत बड़ी बड़ी होती है। 25 जो है 250 जो है एकर्स जो हेक्टेयर्स वहाँ पे खेत होते हैं, और फार्मर जो है क्या करते हैं, फार्मिंग करते हैं। तो इस तरह से इसके लिए जो क्रॉप्स ग्रोन किए जाते हैं, जो उगाए होते हैं, वो कॉर्न होता है। कौन कौन से फसल होते हैं इसमें, तो सोयाबीन होता है, कॉर्न होता है, वीट होता है, कॉटन, यस कॉटन एंड ऑल्सो द यस शुगर बीट, ये सारे जो है फसल्स वहाँ पे उगाई जाती हैं यूएसए में। और इस तरह से जो है आप देखेंगे जो फार्मिंग होती है, टाइम टू टाइम जो है सॉइल को फर्टाइल किया जाता है, सैंपल्स एंड टू द सॉइल लेबोरेटरी में चेक कराया जाता है कि ये न्यूट्रिएंट्स कहाँ पे कौन से जो सफिशिएंट जो है फर्टाइल्स है कि नहीं, न्यूट्रिएंट्स है कि नहीं, एंड फॉर द इसका रिजल्ट, इस तरह से ये जो रिजल्ट होता है ये हेल्प करता है साइंटिफिक जो फर्टिलाइजर्स प्रोग्राम होते हैं इसके लिए। और इस तरह से जो हीज कंप्यूटर इज लिंक टू द सैटेलाइट, और वहाँ के जो भी कंप्यूटर्स होते हैं वो लिंक्ड होते हैं सैटेलाइट से, विच गिव्स हिम द प्रेसाइज पिक्चर्स ऑफ द फील्ड, जो प्रॉपर प्रेसाइज पिक्चर्स भी क्लियर देते हैं। एंड ये हेल्प करते हैं केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज करने के लिए, मतलब किस तरह के फर्टिलाइजर्स यूज करने हैं। एंड ऑल्सो द पेस्टिसाइड्स वेयर दे आर रिक्वायर्ड, और कहाँ पे ज़रूरत है क्या। उसके बाद से जो है ही यूजेस ट्रैक्टर, सीड्स, ड्रिल्स, लेबलर जो है कंबाइंड्स, हार्वेस्टर्स एंड थ्रेसर, ये सारी चीज़ें न्यू जो मशीनें होती है टेक्नोलॉजी वाले, वो सारी चीज़ें यूज करते हैं। इस तरह से जो यहाँ पे ग्रेन्स होते हैं, अनाज होते हैं, स्टोर इन द ऑटोमेटेड ग्रेन स्टोरेज में, ये क्या होते हैं, जो स्टोर हो जाते हैं। ठीक है, एंड डिस्पैच इन द मार्केट एजेंसी, और जो मार्केट एजेंसी होती है वो उससे कनेक्टेड होती है। एंड द फार्मर्स इन यूएसए वर्क लाइक अ बिजनेसमैन, और फार्मर जो होते हैं वहाँ पे यूएसए में वो एक काम जो ऐसे करते हैं जैसे बिजनेसमैन के जैसे काम करते हैं। एंड नॉट लाइक अ पीजेंट फार्मर, वो एक मतलब पीजेंट के जैसे नहीं, वर्कर के जैसे काम नहीं करते, बिजनेसमैन के जैसे काम करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टैंड दिस चैप्टर इन अ फुल। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय बाय।